एक्सेल 2013 विंडो। फर्स्ट देखिए क्विक एक्सेस टूल बार। दिस टूल बार प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स। यहाँ पे जो आपको फ्रिक्वेंटली आपको यूज़ करना है तो वो कमांड आपको क्विक एक्सेस टूल बार में आपको दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट इंक्लूड सेव, अंडू एंड रीडू कमांड। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेव, अंडू एंड रीडू 3 कमांड आपको दिखाई देगा। हाउएवर you can add more commands of your choice to this toolbar. You can also remove existing commands from it. आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें जो एग्जिस्टिंग कमांड है वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखिए टाइटल बार। This bar is located at the top of the window. It displays the name of the workbook on which you are currently working. टाइटल बार है वो आपको सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा विंडो में, और वो क्या डिस्प्ले करेगा तो जो हमारा वर्कबुक है उसका नेम है वो डिस्प्ले करेगा। अ वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का जो कलेक्शन है उसे कहते हैं वर्कबुक। द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार कंटेन्स मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। राइट साइड पे आपको 3 बटन दिखाई देगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और उसके बाद क्लोज बटन। अब देखिए रिबन। तो रिबन कंटेन्स कमांड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज द फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग। रिबन्स में कई सारे कमांड्स है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग। इट हैज़ अ नंबर ऑफ टैब्स। यहाँ पे कई सारी टैब्स है वो आपको दिखाई देगी। ईच डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये जो सारी टैब है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाएगी। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेनी कमांड्स। यहाँ पे ग्रुप्स में कई सारे कमांड भी होते हैं। सम ग्रुप हैव स्मॉल एरो एट द बॉटम राइट कॉर्नर। यहाँ पे जो ग्रुप्स है उसके नीचे बॉटम पे आपको राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो दिखाई देगा। दिस इज अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उससे हम कहेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्लिकिंग दिस एरो ओपन अ डायलॉग बॉक्स इन विच यू वुड सी सम मोर कमांड्स अवेलेबल इन ग्रुप। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर कई सारे कमांड्स है वो अवेलेबल होते हैं। अब देखिए स्क्रॉल बार। द स्क्रॉल बार अपीयर ओनली इफ यू हैव डेटा मोर देन द स्क्रीन कैन डिस्प्ले एट वंस। देयर आर 2 स्क्रॉल बार। वो आपकी स्क्रीन में कई बार ज़्यादा डेटा हो जाता है तो पूरा डेटा आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे पेज में चला जाता है, तो आपको वो देखने के लिए आपको स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स। वर्टिकल वो राइट साइड पे होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आपको नीचे विंडो में आपको दिखाई देगा। टू स्क्रॉल 1 सेल एट ए टाइम। आप एट ए टाइम एक ही स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। क्लिक द स्क्रॉल बटन विथ एरो एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्रॉल बार। आप उसमें एरो की दी गई होती है, उसका यूज करके आप उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। टू स्क्रॉल मोर ड्रैग द स्लाइडर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट इन द स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में जो स्लाइडर होता है उससे भी आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। जब वर्टिकल यूज करेंगे तो अप एंड डाउन होगा, हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे तो आप लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल का यूज करेंगे। अब देखिए स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो विच डिस्प्ले द फॉलोइंग। स्टेटस बार है वो आपको सबसे नीचे आपको दिखाई देगा स्क्रीन की। वो वर्कशीट व्यू ऑप्शंस। वर्कशीट का व्यू आपको दिखाई देगा। ऑप्शंस है, फर्स्ट देखिए नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट अ वर्कशीट ओपन्स इन नॉर्मल व्यू। दिस व्यू शो ऑल द रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट। नॉर्मल व्यू में बाय डिफॉल्ट होता है आपकी वर्कबुक है वो आपको रोज एंड कॉलम है वो आपको वर्कशीट पे दिखाई देगी। अब देखिए पेज लेआउट व्यू। तो इट डिवाइडेड अ वर्कशीट इनटू पेजेस। वो पेजेस में डिवाइडेड करेगी वर्कशीट है वो, उसे कहते हैं पेज लेआउट व्यू। अब पेज ब्रेक व्यू। इट गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ द वर्कशीट विथ पेज ब्रेक्स एंड टेल यू हाउ मेनी प्रिंटेड पेजेस वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑल द डेटा इन द वर्कशीट। आपको पेज ब्रेक यानी कि आपको कितने डेटा की
पेज की प्रिंटेड निकालनी है, उस हिसाब से वो डेटा है वो वर्कशीट में आ जाएगा। यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज दैट विल होल्ड योर डेटा। आप पेज में इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज नंबर करके पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वो। अब देखिए जूम कंट्रोल, यू कैन ब्रेक स्लाइड लेफ्ट टू और राइट टू डिक्रीज एंड इंक्रीज द जूम। यहाँ पे जो आपको जूम कंट्रोल का स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है, उससे आप लेफ्ट या फिर राइट साइड पे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट द जूम परसेंट। यहाँ पे राइट साइड पे आपको जूम के परसेंटेज है वो आपको रिफ्लेक्ट होते हैं, आपने कितने परसेंट को जूम किया है या फिर जूम नहीं किया है। अब देखिए एक्टिव वर्कबुक, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स। एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। ईच वर्कबुक होल्ड वन और मोर वर्कशीट, उसमें कई सारी वर्कशीट होते हैं, वन या फिर एक से ज़्यादा होती है। एन एक्टिव वर्कबुक एक्सेप्ट एंट्री एंड कमांड्स। वर्कबुक होती है वो क्या एक्सेप्ट करती है, तो एंट्री और उसके कमांड है वो। अब देखिए वर्कशीट टैब। अब वर्कबुक इन एक्सेल 2013 बाय डिफॉल्ट शोज ओनली वन वर्कशीट एंड इट्स टैब इट बाय डिफॉल्ट नेम शीट 1। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट में शीट 1 उसका नाम होगा, वो आपको डिस्प्ले होगा। यू कैन सिलेक्ट द प्लस साइन टू ऐड मोर वर्कशीट। आप प्लस की साइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द एरो बटन ऑन द लेफ्ट टू मूव बिटवीन द वर्कशीट। आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आप है वो लेफ्ट साइड मूव हो जाएंगे वर्कशीट पे। अब देखिए रो एंड कॉलम्स। अ वर्कशीट इन एक्सेल 2013 कंटेन्स 1,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। यहाँ पे इतनी कॉलम और उसकी रो है वो आपको दिखाई देगी। दैट्स इनॉर्मस इट is it now not? Rows are numbered from top to bottom along the left edge as 1, 2 and so on. रोज है वो टॉप टू बॉटम होगी along the left edge as 1, 2 and so on. Columns are labeled from left to right using letters of the alphabet. कॉलम्स का लेवल है वो आप लेबल कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट यूजिंग लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। द फर्स्ट कॉलम इज ए, द सेकेंड बी एंड सो ऑन अंटिल जेड। यहाँ पे ए बी और जेड तक आती है। देन दे आर लेबल्ड एज ए थ्रो एक्स एफ डी। यहाँ पे उसके जो लेबल की हुई है वो कॉलम की, तो ए से लेके XFD तक। सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। सेल है वो सबसे छोटा वाला यूनिट है वर्कशीट का। वर्कशीट फॉर्म बाय द इंटरेक्शंस ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। यहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरेक्शन होता है, उसे कहते हैं सेल। ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। यहाँ पे उसका यूनिक एड्रेस होता है, वो किस कॉलम लेटर एंड रो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल फॉर्म एट द इंटरेक्शन ऑफ रो 3 एंड कॉलम C इज नेम एज C3। उसका जो नेम है वो C3 आएगा। अ हाईलाइटेड सेल बाउंड्री शोज दैट सेल इज एक्टिवेट इन फिगर 5.3 A1 इज एक्टिव सेल। यहाँ पे उसकी जो बाउंड्री आपको दिखाई देगी वो एक्टिव सेल होता है। तो यहाँ पे फिगर में है A1 सेल इज एक्टिव सेल। अब देखिए फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द डेटा और फॉर्मूला स्टोर्ड इन द करंटली सिलेक्टेड सेल।
आपने जो भी करंटली आपने सिलेक्ट सेल किया होगा उसकी जो फॉर्मूला होगी वो आपको फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगी। इट इज़ यूज्ड फॉर एंटायरिंग और एडिटिंग द सेल कंटेंट्स। यहाँ पे आप सेल का जो सेल है उसको आप उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। नेम बॉक्स, द नेम बॉक्स इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स प्रेजेंट होता है। इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। वो क्या डिस्प्ले करता है, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका नेम आपको डिस्प्ले करेगा।